अमंग द फॉलोइंग अमीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। भाई पहले तो मुझे ये बताना आप लोग कि ब्रॉन्स्टेड बेस होता क्या है। आई विल जस्ट से वन थिंग, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, bases are substances capable of accepting hydrogen ion, clear? So Bronsted base is commonly classified as proton acceptor. बोलो, क्या ये वाली बात आप लोगों को घर कर गई? करनी ही चाहिए। अब मैं अगर बात करती हूँ एनिलीन के बारे में। एनिलीन में क्या है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं, दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, सो दीज लोन पेयर्स आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। दैट मीन्स दे आर लेस अवेलेबल टू एक्सेप्ट द प्रोटोन बेसिकली, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग। एंड लेट मी टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग कि एनिलीन जो है हमारा C6H5NH2, इट इज़ लेस बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, सो दे आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बेसिसिटी के बारे में ही बात कर रही थी। सो एनिलीन जो है इट इज़ लेस बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, नाउ पायरोल के बारे में अगर मैं बात करूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करूँ, इट इज़ नोन टू बी एज पायरोल। इसे हम पायरोल कहते हैं। इट इज़ वेरी लेस बेसिक, क्यों भाई ये ज़्यादा, ज़्यादा कम बेसिक, ये कम बेसिक क्यों है, वेरी लेस बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are actually giving aromaticity to the compound. So option 3 जो pyrrole है, it is very less basic as lone pair of electrons on nitrogen. It gives aromaticity to the compound, aromatic sextet. ठीक है, aromaticity होने के लिए आप यहाँ पर देखो, we are having 6 pi electrons involved over here following the Huckel's rule. सो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की वजह से ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक सेक्सटैट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो इट इज़ वेरी वेरी लेस बेसिक, क्योंकि यार जब नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, सो दे आर वेरी मच लीस्ट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, फॉर एक्सेप्टिंग प्रोटोन। ठीक है, टॉकिंग अबाउट पायरोलिडीन, जो हमारा 4th ऑप्शन है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। वाई? बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है कॉन्जुगेशन में, रादर यहाँ से और यहाँ से आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही मिलने वाला है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी एंड यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, they are more available for accepting a proton basically. So they have strong tendency to accept a proton and hence it is the strongest Bronsted base. Option 4 is the right answer to the question.